आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना के शहर निजामाबाद में वजीर आईटी व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग सदर बीआरएस पार्टी केटीआर के दौरे के मौके पर उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कायदीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। उनके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर केटीआर जो आज सुबह निजामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने कंटेश्वर चौराहे पर केटीआर डॉन डॉन के नारेबाजी करते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साबिक चीफ मिनिस्टर ओडिशा के साथ 12 साबिक अरकान असेंबली और 4 साबिक अरकान पार्लियामेंट बीआरएस पार्टी में हुए शामिल। तेलंगाना भवन में गीधर को चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस केसीआर ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी। ग्रेधर के साथ 12 साबिक एमएलए और 4 साबिक एमपी ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक चीफ मिनिस्टर ओडिशा ग्रेधर ने इस महीने की 25 तारीख को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनके बेटे ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। 2015 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलंगाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मजीद 2391 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। वजीर हरीश राव ने अपने ट्विटर पर इस बात का इंकिशाफ किया। उसमें बीसी गुरुकुल तालीमी इदारों की 1499 मुलाजिमतें, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा में 166 मुलाजिमतें और DSPSC मेडिकल हेल्थ बोर्ड, महात्मा ज्योति बापुले गुरुकुला विद्या संस्था की मुलाजिमतें भी शामिल है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के 166 जायदादों में उर्दू एडिटर की एक जायदाद भी शामिल है, जबकि असिस्टेंट PRO व दीगर जायदादें भी शामिल है। नारायणपेट टाउन के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में आवारा कुत्तों की कसरत पाई जा रही है। बाज़ मुकामात पर 10 से 15 कुत्ते झुंड बनाकर रास्तों पर नजर आ रहे हैं। टाउन के एक मुकाम पर आवारा कुत्तों ने मोहम्मद ख्वाजा फैजुद्दीन नामी 3 साल मासूम एक कमसिन बच्चे को जख्मी कर दिया और जगह जगह कुत्ते झुंड बनाकर टाउन के मुख्तलिफ रास्तों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे आवाम में खौफ का माहौल बना हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भिजाने से डर और घबरा रहे हैं। नारायणपेट की आवाम महकमा बल्दिया के ओहदेदारों से मुतालिबा किया है कि वो इस मसले पर सख्त से सख्त नोट लेते हुए इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, ताकि आइंदा किसी भी मासूम लड़के लड़कियां पर आवारा कुत्ते के हमले से महफूज रहें। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब उसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। हालांकि कई लोग उसे मुस्लिम नामों वाले मुकामात का नाम तब्दील करने वाले सिलसिले की नई कड़ तस्वीर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए एक बार खोला जाता है और इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा, लेकिन अब इसे मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इस बगीचे में लोग टुलिप और गुलाब की मुख्तलिफ नस्लों के फूल देखने पहुंचते हैं। बैंक मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल पोस्टपोन कर दी है। वो 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। हड़ताल के बाद ये समझा जा रहा था कि 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से मुसलसिल 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ताहम मुलाजिमीन ने हड़ताल पोस्टपोन कर दी है, जिसकी वजह से सारिफीन को बड़ी राहत हासिल हुई है। क़ब्ले अज़ीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा था कि 30 और 31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक की जानिब से 2 रोजा हड़ताल की वजह से उनके ब्रांच में कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजिमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजिमीन हिस्सा लेने वाले थे। बैंक के 4 दिन बंद रहने की इत्तला की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती थी। ताहम हड़ताल से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही लोगों को बड़ी हद तक राहत मिली।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुबैना हिफाजती खामियों की वजह से रोके जाने के एक दिन बाद उसे आज सुबह एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के ऊंटीपुरा से दोबारा शुरू किया गया, जिसमें पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती, एमपी राहुल गांधी और दीगर कायदीन के साथ शामिल हुई। मुफ्ती को कई खवातीन के साथ राहुल गांधी के साथ चलते हुए देखा गया। उससे पहले कल एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला यात्रा में भी शामिल थे। मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के 2 जंगी तैयारे गिरकर तबाह। मध्य प्रदेश में मोरिना के पहाड़गढ़ इलाके में आज सुबह हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के 2 जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए। मोरिना के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राय सिंह ने बताया कि तैयारा और उसमें मौजूद लोगों की तादाद के बारे में तस्दीक करने के लिए फिजाइया की एक टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को तैयारे के करीब एक हाथ मिला। खबरें रसा एजेंसी के मुताबिक दफाई जराये के हवाले से इत्तला दी के हादसे में एक सुखोई 30 और मेराज 2000 तैयारा शामिल था। दोनों तैयारों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबस से उड़ान भरी थी, जहां प्रैक्टिस जारी थी। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने फिल्मों का बाइकॉट करने के कल्चर की सख्त मजम्मत की है। मुंबई में सहाफियों से बात करते हुए जनाब अनुराग ने कहा कि इस तरह के रवैये से माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिल्म सर्टिफिकेशन का मरकज बोर्ड कायम किया हुआ है, जो फिल्मों का तमाम पहलू से जायजा लेता है और उसके बाद ही किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नुमाइश की इजाजत दी जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बगैर मुकम्मल मालूमात के किसी चीज की नुक्ताचीनी करने से नुकसान ज्यादा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारतीय फिल्में बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपने लिए खास मुकाम बना रही है। अनुराग ने शंघाई ताउन तंजीम SCO फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत हासिल की। वाशिंगटन सुंदर ने हिंदुस्तान के लिए ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, लेकिन वो टीम इंडिया को जीत से हमकिनार नहीं करा सके। तूफानी निस्फ सेंचुरी बनाने के अलावा सुंदर ने 2 विकेटें भी हासिल की। वनडे सीरीज 0-3 से गंवा देने वाली न्यूजीलैंड टीम की हिंदुस्तान दौरे पर ये पहली जीत है। सऊदी अरब में अब हिंदुस्तानियों को सर्टिफिकेट्स के अटेस्टेशन की जरूरत नहीं रहेगी। हिंदुस्तानी तारिकैन वतन के लिए परेशान कुन और मुश्किल अटेस्टेशन का अमल जल्द ही खत्म हो जाएगा। बेशतर अफराद के लिए सर्टिफिकेट्स के अटेस्टेशन और उसको कानूनी बनाने का मौजूदा तरीक़ेकार उलझन भरा, वक्त पेचीदा और महंगा साबित हो रहा है। सऊदी अरब जाने वालों के लिए अहम तब्दीली में हिंदुस्तानियों को अब हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट्स की तस्दीक की आसान और तेज तर खिदमत हासिल होगी। ज़ायरीन की तादाद का लिहाज रखते हुए हरम शरीफ मक्के मुकर्रमा दुनिया का वाहिद मुकाम होगा जिसकी सफाई का इंतजाम मिसाली है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया मस्जिदुल हराम और मुताफ का सहन रोजाना 10 बार धुलवाने का एहतमाम करती है। ये काम 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया जाता है। सरकारी खबर रिसा इदारे SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मुताफ के सहन की सफाई और धुलाई के लिए 4000 कारकुनान शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई का काम तेजी से और फनकाराना अंदाज से किया जाता है। भरपूर कोशिश होती है कि तवाफ मुअत्तिल ना हो और सिलसिला जारी रहे। मुताफ की मुकम्मल सफाई और धुलाई का काम 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया जाता है। ये थी 28 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।